नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो इंश्योरेंस की पाठशाला में, जहाँ पे हम इंश्योरेंस से जुड़ी सारी की सारी चीज़ें जानते हैं। उनके एक-एक करके उनके पॉइंट्स को कवर करते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इंश्योरेंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इसके साथ-साथ इंश्योरेंस किन लोगों के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इंश्योरेंस में, वो है टर्म इंश्योरेंस, कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, उससे जुड़ी सारी की सारी चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें इसमें हम ऐड ऑन करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल से सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा कवरेज होता है जो किसी भी अनसर्टेनिटी में, अगर गॉड फॉरबिडन कोई भी डिमाइस हो जाता है फैमिली के अंदर, तो आपकी फैमिली को, साथ में आपके लव वंस को वो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि मैंने एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और लेट अस से कि मैंने एक 25 इयर्स के लिए एक टर्म जो उसका ड्यूरेशन है वो 25 इयर्स का है। आज जो मेरी एज है, आज से 25 साल तक, नेक्स्ट 25 इयर्स तक वो मुझे कवर करके चलेगा। इफ़ इन केस इस 25 इयर्स के बीच में कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई भी डिमाइस हो जाता है, मीन्स मैं पॉलिसी होल्डर हूँ तो मेरा डिमाइस हो जाता है, तो मेरी उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में मेरी फैमिली को एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है। मतलब जो भी मैंने, जितने भी अमाउंट का मैंने सम एश्योर्ड उसमें पॉलिसी ली है, जितने भी अमाउंट की मैंने पॉलिसी ली है, तो वो सारा का सारा अमाउंट जो भी नॉमिनी होगा मेरी फैमिली में, जिसको भी मैं उस पॉलिसी के अंदर नॉमिनी बनाती हूँ, उसको वो सारा का सारा पैसा जो भी उसका सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। एटलीस्ट उस टाइम पे ये होगा कि मेरे डिवाइस से कोई भी फाइनेंशियल लॉस मेरी फैमिली को फेस ना करना पड़े। तो ये बेसिक होता है कि कोई भी अनसर्टेनिटी के टाइम पे आपके लव वंस को, आपकी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, एक तरीके से आपका जो भी रिस्क है उस टाइम पे उसको कवरेज देता है, और उनको एक तरीके से फाइनेंशियली किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना पड़ता। उनके पास उस टाइम पे इतना एसेट होता है उस सम एश्योर्ड के थ्रू कि वो अपनी आगे की जो नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, उसको पूरा करके चल सके। अब हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता किस तरीके से, हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर। तो इसमें क्या करके हम कवर अप करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। एक अभी वर्ड आपने मेरे मुंह से ही सुना होगा, सम एश्योर्ड, कि सम एश्योर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सम एश्योर्ड होता क्या है। कि एट द टाइम ऑफ डिमाइस, कल के दिन कोई भी डिमाइस हो जाता है, पॉलिसी होल्डर का, मेरे नाम पे पॉलिसी है तो मेरा डिमाइस हो जाता है, तो मेरे नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा, जो लमसम अमाउंट मिलेगा, उसे हम सम एश्योर्ड भी बोलते हैं। और टर्म इंश्योरेंस के अंदर इसे हम डेथ बेनिफिट भी बोलते हैं, कि मेरे डेथ के टाइम पे या पॉलिसी होल्डर के टाइम पे जो अमाउंट उनके नॉमिनी को, उनके फैमिली को मिलेगा, उसे हम सम एश्योर्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है कि चलता कैसे, टर्म इंश्योरेंस चलता कैसे। टर्म इंश्योरेंस लेटस से कि अभी जो मेरी एज है, फॉर एन एग्जांपल 30 इयर्स ओल्ड है, तो मैंने आज एक पॉलिसी खरीदी, टर्म इंश्योरेंस एक खरीदा, वो नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए, यानी कि आज से 25 साल बाद के लिए है। यानी जब तक मेरी एज 55 नहीं होती तब तक वो मेरे को कवर करके चल रहा है। इसमें क्या होगा कि मेरे को हर मंथ या ईयरली बेसिस पे अलग अलग कंपनीज आपको अलग अलग तरीके के प्लान्स देती है, जिसमें आप प्रीमियम जो है, पेमेंट जो है इस पॉलिसी की, इस टर्म इंश्योरेंस की, या तो आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, साथ साथ आप ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो जो पेमेंट आप करते हैं उस पॉलिसी के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम पेमेंट, वेदर यू आर डूइंग इट मंथली बेस ऑन द मंथली बेसिस और वेदर यू आर डूइंग ऑन अ ईयरली बेसिस। तो वो होता है हमारा प्रीमियम पेमेंट, कि कितना आप उस प्रीमियम के, उस पॉलिसी के लिए कितना आप पेमेंट कर रहे हैं। अब प्रीमियम का पेमेंट जो होता है, इसमें एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के माइंड में आता है कि लेटस से, चलो एक काम करते हैं कि इस सिनेरियो को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं सारी की सारी डेफिनेशंस क्या होती है। बट इसको हम श्योरली एट लास्ट, वीडियो के एट लास्ट इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो हम चीज़ कवर करते हैं, नॉमिनी। नॉमिनी ये हो गया इसमें कि जो मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, पॉलिसी जो मैंने ली है, टर्म इंश्योरेंस जो मैंने लिया है, वो मैंने अपने नाम पे लिया है। इट मीन्स कि मैंने अपने नाम की, कि इन फ्यूचर अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरा डिमाइस हो जाता है, तो मेरे जो नॉमिनी है, जिनको मैंने एक तरीके से अपना सम एश्योर्ड देने के लिए नॉमिनी बनाया है, कि कल के दिन अगर मेरा डिमाइस हो जाता है, पॉलिसी होल्डर का डिमाइस हो जाता है, तो जिसको भी मैंने चुना है, जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया है, उसको वो सारा का सारा सम एश्योर्ड मिल जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनी। तो तीन जो हमने डेफिनेशंस है बेसिक जो टर्म इंश्योरेंस के अंदर आती है, वो हमने कवर अप कर ली है। पहली जो है वो हमने करा है सम एश्योर्ड, सेकंड जो हमने करा है दैट इज प्रीमियम, एंड द थर्ड वन इज नॉमिनी। ये तीनों हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिसी टर्म, जब भी आप पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें पॉलिसी टर्म आता है। तो पॉलिसी टर्म अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, लेकिन एज पर डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि पॉलिसी टर्म वो टर्म होता है जिस ड्यूरेशन में वो पॉलिसी आपकी लाइफ को कवर कर रही है।
अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आज मेरी एज 30 इयर्स ओल्ड है और मैंने जो पॉलिसी ली है वो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए ली है। तो जो 25 ईयर्स है दैट इज़ अ पॉलिसी टर्म, उसे हम बोलते हैं पॉलिसी टर्म। अभी हमने कवर अप कर लिया है कि 4 बेसिक टर्म्स क्या-क्या आती है इंश्योरेंस के अंदर। अब वेदर चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस हो, आपको ये सारी की सारी टर्म्स उन सारे के सारे इंश्योरेंस सेक्टर में सुनने को मिलेंगी। तो ये हमने कवर अप कर ली है। इसके बाद एक और जो चीज़ आती है टर्म इंश्योरेंस के अंदर वो है राइडर्स। ये राइडर्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग पार्ट होता है कि वैसे हम देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो लमसम अमाउंट है, जो सम एश्योर्ड है, वो कब मिलता है? वो पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद ही मिलता है। इन केस मेरे नाम पे पॉलिसी है, इफ़ आई एम द पॉलिसी होल्डर, तो मेरे डेथ के बाद ही जो सम एश्योर्ड है वो मेरे नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन उसमें अगर हम राइडर्स ऐड ऑन करा लेते हैं तो हमें इस डेथ बेनिफिट के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि राइडर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं और इन राइडर्स का आपकी पॉलिसी पे क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से आपको इस पॉलिसी के थ्रू इन राइडर्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इफ़ इन केस कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू रोड पे चलते हुए किसी भी टाइप के एक्सीडेंट, वेदर इट इज़ अ नेचुरल और किसी भी तरीके से रोड एक्सीडेंट हो गया और कोई भी एक्सीडेंट, बिल्डिंग से गिरना, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, उस टाइम पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू, तो उस टाइम पे जो लमसम अमाउंट है एक राइडर लेते वक्त मोस्टली क्या होता है, कंपनीज आपको बता देती है कि एक्सीडेंटल डेथ के टाइम पे आपके जो नॉमिनी होंगे उन्हें एक डिसाइडेड जो अमाउंट है वो उस टाइम पे इशू करवा दिया जाएगा। तो ये होता है इसमें कि चाहे डेथ अब नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर ये राइडर एड ऑन हो जाता है तो उस टाइम पे आपके नॉमिनी को इन फ्यूचर कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल उसमें उनको एक तरीके से कंपनी जो ये अमाउंट है वो दे देगी। इसके बाद जो राइडर आता है वो है परमानेंट डिसेबिलिटी। इफ़ इन केस कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हुई है, लेकिन डेथ नहीं हुई है बट स्टिल क्या हो गया है, उनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है। कोई भी चाहे वो 4 लिम्स हो, चाहे वो हिंड लिम्स हो, वो कम्प्लीटली डिसेबल हो गए। तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, अगर आपने ये राइडर एड ऑन करवा रखा है तो कंपनी आपको एक प्री डिसाइडेड अमाउंट जो राइडर लेते वक्त जो कंपनी आपको बताती है तो वो आपके नॉमिनी को प्रोवाइड करती है। तो ये राइडर आप एड ऑन करवा सकते हैं। इफ़ इन केस अगर ऐसा होता है तो इस सिनेरियो में आपकी जो पॉलिसी है वो आपको आपके नॉमिनी को एक तरीके का बेनिफिट दे सकती है। इसके बाद जो राइडर आता है वो आता है टर्मिनल इलनेस का। टर्मिनल इलनेस में जैसे वो डिजीज़ आती हैं जिनका अभी तक कोई भी क्योर नहीं है। इट मीन्स वो डिजीज़ आपको हो गई है लेकिन वो क्योरेबल नहीं है। उन डिजीज़ में हम दवाई देके और ट्रीटमेंट करके सिर्फ आपकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं बट उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। उस केसेस में क्या होता है, कंपनी आपको जो प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है वो आपको दे देती है, आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए या जो भी खर्चा उस टाइम पे ड्यूरेशन में आ रहा है उस टाइम पे आप उस पैसों को यूज़ कर सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टर्मिनल इलनेस वाला एक राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। ये सिर्फ राइडर टर्मिनल इलनेस के लिए, यानी वो बीमारियां जिन बीमारियों का अब तक कोई भी इलाज नहीं है, जो बीमारियां क्योरेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस की। क्रिटिकल इलनेस के अंदर वो बीमारियां आती हैं जिनका क्योर है बट जो उनका प्रोसीजर है, जो उनका ठीक होने का टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। पता नहीं है कि कब तक ठीक होगी। येस इट इज़ क्योरेबल बट कोई भी उसका एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इस टाइम तक ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बट लाइक कैंसर एक बीमारी हो गई कि दैट इज़ क्योरेबल बट इसका पता नहीं है कि कब तक वो क्योरेबल होगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिस टाइम पे अगर ऐसी कोई भी बीमारी, ऐसी कोई भी इलनेस पॉलिसी होल्डर को हो जाती है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, कंपनी जो प्री डिसाइडेड सम एश्योर्ड है वो प्रोवाइड करती है ताकि आप अपना इलाज, डायग्नोसिस, सारी की सारी चीज़ें करवा सके, आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस का सामना ना करना पड़े। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेवर आता है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइडर आता है जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं, दैट इज़ वेवर ऑफ प्रीमियम वेवर। एक राइडर आता है इफ़ इन केस इन फ्यूचर आपने पॉलिसी ले रखी है, आपने कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर है यानी जिनके नाम पे पॉलिसी है वो किसी भी क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे हैं या कोई भी टर्मिनल इलनेस उन्हें हो गई है या किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया है जहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है कि वो इस स्टेट में नहीं है कि वो फाइनेंशियली आपकी फैमिली को सपोर्ट
अफोर्ड कर सके, या इट मीन्स ये कि उस टाइम पे पैसा नहीं आ रहा है घर में, कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल जो है वो सब कुछ रुक चुका है, सैलरीज रुक चुकी है। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपने ये वेवर अपनी पॉलिसी में ऐड करवा रखा है तो इस सिनेरियो में जितना भी आपका रेस्ट ऑफ द प्रीमियम है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इट मीन्स ये सारा का सारा प्रीमियम जो है आपका वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये राइडर आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी फाइनेंशियल लॉस का सामना ना करना पड़े। तो आज हमने समझा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है जो हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, साथ में कौन कौन से वेवर्स राइडर्स आप अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवा सकते हैं ताकि आप एक डेथ बेनिफिट के अलावा दूसरे बेनिफिट भी इन द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी आप ले सके, चाहे वो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हो, एट द टाइम ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी हो, एट द टाइम ऑफ टर्मिनल इलनेस या फिर क्रिटिकल इलनेस हो। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली है, बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेगमेंट में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास शो इंश्योरेंस की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।